डाइट में कुछ भी जो हम दाल रोटी खाते हैं उससे ज़्यादा ज़रूरी है ये एक तरह से ये कैप्सूल है, ये अपने आप में कैप्सूल है। ये स्प्राउट चने हैं, चनों को थोड़ा सा स्टीम किया, उसके बाद मूंग की दाल बाद में डाल दी जब गैस बंद करने लगे। और ये दही में कड़ी पत्ता, तो इसमें फॉलिक एसिड चला गया, बी कॉम्प्लेक्स चला गया, इसमें विटामिन बी सी ई सब चला गया। स्प्राउट में सब बनता है, इवन ई बनता है, कैल्शियम बनता है, विटामिन सी बनता है। खट्टे नहीं लगते लोग मैं नींबू नहीं खा सकती, इसमें बनता है, नींबू डाल लो तो ठीक है। 5 कलर का सैलेड, अभी इसमें बीट रूट नहीं है, पर्पल कुछ भी नहीं है हमारे खाने, है ना। अब आप ऐसे इतना खा लिया, प्याज थोड़ा सा है, अगर हमें इतना खा लिया, इसके बाद आपने देखना है कि मैंने पर्पल कलर नहीं खाया, तो मार्केट जाओ पर्पल चीज़ ढूंढो। बैंगन का पर्पल कुछ नहीं, वो तो जली जाता है सारा, छिलके ही छिलका है। और सब आप दाल रोटी खा रहे हो, दूध पी रहे हो, दूध बादाम सैलेड सब्जी, 5 कलर का सैलेड, इतना ही बस खाना का। अच्छा क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन आंसर करो। 9th मंथ चल रहा है, कभी कभी अचानक मेरी हार्ट बीट बिल्कुल वॉक करनी है और देखनी है। एक होती है डबल हो जाती है, अगर डबल हो जाती है तो डिजीज़ है, लेकिन आपकी 90 से 100 होगी, 110 होगी, 110 सबकी चल रही है। और जो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तुम्हारी शिखा अब कितनी होगी, पहले कितनी थी? मैडम मेरी पहले 110 आती थी, अब मैंने एक्सरसाइज और वॉक करनी शुरू करी है तो मेरी 85 आती है। और सोते वक्त जैसे मैं रात को चेक करती हूँ तो 75 72। अब 75 हो गई, देखो कितनी, ताली को जाओ सब इसके लिए। बहुत ही हिम्मत करती है, जब आई थी तो और पल्स ज़्यादा थी, चला नहीं जाता था, सांस चढ़ता था, सब ठीक कर लिया। अब विदाउट टैबलेट, पहले टैबलेट शुरू करनी चाहिए जब हो शुगर, क्योंकि उसके बिना जान ही नहीं आती, और वो धीरे धीरे बाद में कम करनी चाहिए। शुगर ठीक होगी, खाना लगेगा। जब शुगर ज़्यादा होती खाना लगता ही नहीं, जब लग ही नहीं रहा ताकत कैसे आएगी, पिछले 6 महीने से नहीं लग रहा मान लो, तो इसलिए आपने पहले दवाई शुरू करनी है। पेशेंट कई बार चाहते कि मैं मेरे पास आए तो मैं बिना दवाई के बस बातों से ही ठीक कर दूं, ऐसा नहीं होता। मैम इसमें एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो आपने डाइट बताई थी उसका भी है ना, डाइट का। डाइट का क्या किया, क्या नहीं खाती थी पहले जो खाया? पहले तो मैं घी बहुत ज़्यादा खाती थी। हाँ, इनके हस्बैंड कहते थे ये इनको चटोरी बहुत है। हाँ जी, मैं चटोरी। लेकिन जैसे आपने जैसे डाइट मुझे गाइड किया, मैंने वैसे फॉलो किया। हफ्ते में 1 दिन खा लो, 1 दिन अपने मन का जो भी स्वाद अब बने हुए बचपन से, और जो जो खाओगे, अगर आप कोई एग नहीं खाता रोज़मर्रा में तो अगर एग खाओगे तो बेबी को एलर्जी नहीं होगी, या कोई भी चीज़ वैरायटी खानी चाहिए ताकि बेबी को कम से कम एलर्जीज हो, क्योंकि जो जो उसने अंदर पहचान लिया कि ये ठीक है, वो कई बार होता है ऐसे मन में बात आ गई। आप और क्या बता रहे थे? सैलेड सब्जी नहीं खाते होगे पहले? नहीं मैम, अच्छा नहीं लगता था। और ABC जूस ने, है ना, आंवला बीटरूट कैरेट। लेकिन शुगर होती है, ऐसे नहीं ग्लास भर के नहीं पीना। हाँ, क्वांटिटी थोड़ा सा 100 ml, ज़्यादा से ज़्यादा 100 ml, बस उतना ही लेना है। इतना ही आंवला बीटरूट जो है, ABC जूस, बीटरूट कैरेट, कैरेट मतलब ए, ये बी, इसमें विटामिन ए होता है कैरेट में, इसलिए सारे रंग कहते हैं। जितना विटामिन ए है वो येलो कलर में होता है। बी कॉम्प्लेक्स तो सब में होता है, हर फ्रेश चीज़ में बी कॉम्प्लेक्स है। तो बीटरूट मैंने पर्पल कलर के लिए, इसका एक पिगमेंट होता है जो कि ज़रूरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है। और आंवला 20, विटामिन सी भी हर चीज़ में होती है जो हम कुक नहीं करते, इसमें ज़्यादा होता है, 600 टाइम्स होता है। तो हमने एक आंवले का भी जूस पिया तो हमें 1 दिन का विटामिन, लेकिन फ्रेश होना चाहिए। कैंडी नहीं खानी, मुरब्बा नहीं खाना, मुरब्बे में से सारा आंवला निकल गया और क्या भर गया? चीनी। आंवला उसको अच्छे से उबाला, सारा आंवला निकल गया, फाइबर रह गया, उनको छेदों में हमने चीनी भर दी तो वो मुरब्बा बन गया। पहले तो पानी भी पीते थे, चलो जब बनाते थे, और 2 महीने आता था, आजकल सारे साल आता है। अभी 1 अप्रैल तक आएगा और उधर 1 अक्टूबर को फिर शुरू हो जाएगा। आप आंवले को कद्दूकस करके जिप पाउच में डीप फ्रीज़र में रख लो, अभी जब गर्मी आएगी तो बहुत अच्छा लगता है। अभी नहीं भी मन कर रहा, फिर मन करेगा। आप 2 महीने खाओगे, फेस एकदम साफ हो जाएगा। और क्वेश्चन, हार्ट बीट के लिए वॉक करनी है, इसके क्वेश्चन के लिए हार्ट बीट के लिए वॉक करनी है। वॉक करते करते आपकी हार्ट बीट, और इमोशनली कई बार हो जाता है ना। और क्वेश्चन आज बनाए नहीं, उल्टा सीधा कर दो फिर। हाँ बोलो, पढ़ो। मेरे पीरियड्स रेगुलर होते हैं क्योंकि मेरा फिर भी AMH तो कराना ही नहीं। कितनी बार मैंने बोला AMH 40 की एज से पहले कराना ही नहीं।
गलत आता है इसको, ठीक। हाँ 38 पे भी नहीं कराना आपने, सीधे फॉलिकल। AMH का मतलब है कि आपके फॉलिकल का रिजर्व कितना है ना। हमें तो एक फॉलिकल चाहिए। आप डेट 11 पे जिस दिन मेंसेस आते हैं उसके 11वें दिन जाके अल्ट्रासाउंड फॉर फॉलिकल कराओ, आपका फॉलिकल बनता है। AMH कुछ भी क्या करना है, हमारा फॉलिकल बन रहा है। फॉलिकल ऐसे होता है जैसे किसी में फूल खिल रहे हैं, पौधे में फूल खिल रहे हैं और आप उसको बोलोगे इसका टेस्ट कराओ, पता नहीं फूल खिलते कि नहीं खिलते, है ना। ऑफ सीजन में कह सकते हो, लेकिन यहाँ तो हमारा 12 महीने सीजन रहता है। पूरे 12 महीने हर महीने एक ही एग बनता है। फॉलिकल फूल की तरह होता है, खिलता है, रप्चर हो जाता है, उसमें से एग निकल जाता है। वो हमारे ट्यूब में से होता हुआ जाता है, उधर से स्पर्म मिलते हैं तो फर्टिलाइज हो जाता है। तो ये नहीं कि आपके बिल्कुल, अगर किसी ने मुझसे पूछा कि अगर मेंसेस आ जाते हैं तो क्या करना चाहिए, मैंने कहा लूडो खेलो, आपको पता चल जाएगा कि 6 जो है पहली बार में भी आ सकता है और 10 बार में भी हो सकता है ना आए। तो वो सारे हर्डल पास करके अगर प्रेगनेंसी हो जाए, पहली बार हो जाए, नहीं तो 10 महीने तो लग ही जाएंगे। 1 साल 2 सर्दियाँ गर्म कंट्रीज़ में देने चाहिए। ये वाली सर्दी निकल गई, पूरी गर्मियाँ चलो नहीं भी होना था गर्मी की वजह से। और हस्बैंड स्मोकिंग ना करें, ड्रिंक। हस्बैंड का 50% रोल है, उनका शुगर कराना है, दोनों ने विटामिन डी लगवाना है। हर वीडियो में बताती हूँ मैं, पुरानी सारी वीडियो देखो, पता चल जाएगा। प्रेगनेंसी में अगर हेल्थी डाइट ले रहे हैं तो फॉलिक एसिड भी खाना जरूरी है। हाँ, कितनी भी ले लो, फॉलिक एसिड तो ले ही लो। फॉलिक एसिड बहुत टेंडर होता है, मतलब, और सेल डिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा चाहिए होता है। ज़्यादा का मतलब कि आपने 2 बड़े चम्मच चटनी खा लो, तब नहीं ज़रूरी है, तब नहीं ज़रूरी है, लेकिन ये रोज़ खा लो। ऐसा कर लो, जिस दिन ये खा लिया ठीक है, फ्रेश धनिया लाए, उसकी चटनी बनाई, ABC जूस पी लिया। अच्छा खाना पता ही नहीं है। आयरन तो फिर भी खाना पड़ता है। आयरन खाने के लिए कहते हैं 2.5 किलो सब्जी चाहिए। तो आप सब्जी ही सब्जी खाओ सारा दिन। जैसे 4 शलगम खा लिए तो उसमें आयरन होता है, 2-3 प्याज खा लिए, नींबू खा लिया, फिर नहीं चाहिए आयरन। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई है और कहाँ ऑपरेशन हुआ है। हाँ, यहाँ है। अच्छा। और कि SHG कराना नेक्स्ट जब प्रेगनेंसी करनी हो। हाँ, हमेशा कराना चाहिए, हमेशा प्लस 7 डेज पे आपको अल्ट्रासाउंड करा के देखना है। अल्ट्रासाउंड SCG महंगा टेस्ट है, फालतू में नहीं कराना। हमें अल्ट्रासाउंड से कई बातें पता चल जाती हैं। हाँ, बीटा SCG SCG नहीं होता, बीटा SCG ही होता है। तो ये करा सकते हैं, लेकिन कोई UPT पॉजिटिव आ गया मतलब इसका लेवल 1000 है। UPT हमारा 50 रुपये का टेस्ट है, ये 500 रुपये का टेस्ट है। तो आपने UPT कराया, आपका पॉजिटिव आया, आपने अल्ट्रासाउंड कराया, उसमें आपको यूट्रस में बेबी दिख गया, बात खत्म। ये SCG तब कराना है यहाँ पे नहीं दिखे कि अब कहाँ है ना। अगर यूट्रस में होगा तो SCG का लेवल एक दिन छोड़ के कराएंगे डबल होता जाएगा। आज 700 है, एक दिन छोड़ के कराएंगे 1400 आएगा। लेकिन अगर ट्यूब में होगा तो डिफरेंट कम आएगा। और जब तक ये करीब 5000 नहीं हो जाता, डर नहीं होता। 5000 के बाद तो हमें दिखना चाहिए कि हमारी प्रेगनेंसी है कहाँ। तो वो बहुत रेयर केस होता है, लेकिन आज की डेट में हम 100 में से एक भी कोई चीज़ होती है तो देखते तो सबकी है ना, क्योंकि वो लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है, ट्यूब खराब हो जाएगी, इसलिए उसको पकड़ना ज़रूरी होता है। तो 99 को तो दिख जाएगा पहले दिन, आपका 50-60 रुपीज़ में हो गया यूरिन टेस्ट, और उसके बाद अल्ट्रासाउंड हो गया 500 में। तो आपका अल्ट्रासाउंड भी हो गया, हार्ट बीट भी देख लिया आपने, सब कुछ हो गया। 6 वीक्स पे हार्ट बीट दिखाई देती है। तो आपने जैसे ही 2 दिन ऊपर हुए यूरिन टेस्ट किया, उसके 10 दिन बाद जाके अल्ट्रासाउंड कराया, आपका सारा काम हो गया एक साथ ही। प्लेसेंटा प्रीविया बहुत रेयर है। पहले तो लोअर प्लेसेंटा 22 वीक से पहले हम प्लेसेंटा प्रीविया नहीं कह सकते। इतना छोटा सा यूट्रस होता है, जहाँ से भी शुरू होगा वो उसका लोअर एंड लोअर ही आएगा। कवरिंग द वॉस भी जो है, कवरिंग वो अपने आप ही जो अभी यहाँ पे है ना लोअर एंड पे, धीरे धीरे वो अपने आप पागल नहीं है, वो नीचे जहाँ पे उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलनी, होल है। जैसे एक गार्डन है, उसमें एक हमारे होल बना होता है, तो जो भी हम पौधा कहीं लगाएंगे वो अपनी जड़ें इधर उधर फैला लेगा, इधर आ ही नहीं पाएगा। तो प्लेसेंटा प्रीविया ग्रो ही नहीं करता है, होता ही नहीं है। और अगर है तो आपका 6 महीने 6 मंथ्स एडमिशन रहेगा हॉस्पिटल में। रेस्ट का मतलब तो हॉस्पिटल एडमिशन, घर में रेस्ट नहीं हो सकता, आपको बिल्कुल बेड रिटर्न होना पड़ता है। प्लेसेंटा प्रीविया होता है, मैंने अपनी लाइफ में एक ही पेशेंट देखा है कि उसका ऐसे परात भर के ब्लड निकल गया और उसको 6 महीने हॉस्पिटल में ही रखा। वो प्लेसेंटा प्रीविया होता है कि पूरा ही यहाँ है। अब वो यहाँ तो रहेगा ही, जितना मर्जी इधर उधर ग्रो कर जाए, सेंटर तो यहीं रहेगा उसका। तो सेंटर प्लेसेंटा का वो ऑस पे नहीं होना चाहिए, यूट्राइन ओपनिंग पे नहीं होना चाहिए, सेंटर ऑफ द प्लेसेंटा। अब सेंटर यहाँ पे है, इसका एक ट्विक तो सबकी आएगी 20 वीक से पहले प्लेसेंटा प्रीविया कहना ही नहीं है।
20 वीक के बाद ये इधर नहीं ग्रो करेगा। हमें सेंटर ऑफ प्लेसेंटा देखना है कि इसके आधा इधर है आधा इधर, ये सेंटर तो नहीं यहाँ पे है। और आपके अल्ट्रासाउंड कराने से पहले दिन तक आप सारा काम कर रहे हो। आज करा के आए, सुबह हिलने में भी डर लग रहा है। उसको क्या पता कि आप कराया है अल्ट्रासाउंड। वो तो जहाँ है जोर पड़ेगा। आपस में परहेज रखो, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं इतने केसेस देखती हूँ, कोई आपस में परहेज, चाहे हम अपने आप कॉमन सेंस से नहीं करेगा बंदा, अलग बात है, बताना भी चाहिए। अदरवाइज भी प्लेसेंटा प्रीविया ना भी हो तो परहेज रखना बहुत अच्छा है। इन्फेक्शन जाता है, बच्चे तक जाता है, अंदर तक जाता है, आगे आगे। लेकिन लड़ाई नहीं करनी इस टॉपिक पे। इतना भी नहीं है कि चला ही जाएगा ठीक। और फिर आपने पानी पीना है सुबह। बीपी हाई बीपी में सर्कलाज का तो कोई रोल ही नहीं हुआ ना। किसने पूछा? हिना शहीन क्या? हाँ, कर सकते हैं। इनका मतलब दूसरा होगा कि हाई बीपी है और सर्कलाज एडवाइज किया है। वो तो बीपी हाई को तो रखना ही नहीं है। इसके लिए तो हमने टैबलेट देनी है लो बेड की, वो देंगे। बीपी जब कंट्रोल करेंगे उसके बाद ऑपरेट करेंगे। ऑपरेशन नहीं होता, बस एक वो टेप बांध देते हैं। जैसे ये यूट्रस की ओपनिंग है तो यहाँ एक टेप बांध देते हैं। और ये तब तक नहीं करानी जब तक ये कम से कम डिक्रीजिंग नहीं हो, डिक्रीजिंग ट्रेंड ना हो इसका। आज हमने अल्ट्रासाउंड कराया 20 mm आया, हफ्ते बाद कराया तो 15 mm आया, तब कराना है। बार बार मिसकैरेज होता है तो बार बार मिसकैरेज के और भी कारण ढूंढने, सर्कलाज करा के हम फ्री नहीं हो सकते। ये भी बहुत रेयर है। ये अलग क्वेश्चन है मैम। अच्छा, मतलब 7 वीक्स के बाद ग्रोथ ही नहीं होती है। इसकी थायराइड जो है 9.7 थी, टैबलेट लेनी शुरू करी 1.5 हाँ। हो रहा है, अभी 88 mg वाली ये तो ठीक है रानी। ये तो बहुत हर महीने कराना है, हर महीने FT4 TSH कराना पूछिए है। मैम, डोज कम करनी चाहिए या सेम कंटिन्यू? ये हमें TSH 1। और इतना बड़ा पेज मत खराब किया करो क्वेश्चन के लिए, छोटे पेज लो ना। TSH अब इनको इतने खाट लेना, ये यूज़ हो जाएंगे। TSH इतना सुंदर पेज। TSH हमने 1.5 पे रखना है, 2.5 बोलो। 1.5 भी उसका TSH 88 से उसका आ रहा है, लेकिन हमने हाँ 2.5 रखना है। 1.5 से 3 तक रखना है। तो 88 उसका ठीक चल रहा है ना। ये ऐसे इतना बताने वाली बात नहीं, गलत तरीका है ऐसे बताने का। इसके लिए आपको कॉल करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें मुझे और भी देखनी है। आपका वेट देखना है 98156 81807। और ये बढ़ती जाएगी, कम नहीं करना। हो नहीं सकता कि प्रेगनेंसी में कम करना पड़े। 1.5 ठीक है, अगर हमें TSH देखना है 1.5 इज ओके। प्रेगनेंसी ये तो बताया नहीं, क्या नाम है, इसको कॉल कर लेगी ना। कनिष्ठा गिरधर, हाँ कॉल कर लेंगे। रागिनी कुमारी 5 ऑपरेशन, हाँ 5th हो सकता है, हो सकता है। डॉक्टर आपको बड़े हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा। 2.5 मंथ हो गया है। फीवर 99 डिग्री को फीवर नहीं बोलना। अगर फीवर आता है तो इसको तो बिल्कुल ठीक करना पड़ेगा। इनको भी कॉल करनी पड़ेगी आपको। था अगर इतने दिन हो गए तो टाइफाइड बताया हुआ है, अब ठीक है, वीकनेस है, ठीक है, अब ठीक हो गया तो ठीक है। लेकिन 99 प्रेगनेंसी में हो जाता है। और वीकनेस के लिए आपने वही 5 कलर का सैलेड खाना है, ठंडा ठंडा करके। ये नहीं कि ठंडी चीज़ें खानी नहीं है ना। गर्म पानी से धो के अच्छे से, साफ़ नहीं होता था पहले, ऐसे खेतों में खाया, गंदगी गई तो बीमार हो जाता था इंसान। टाइफाइड हो जाता है गंदा खाने से। उसको अच्छे से वॉश करके गर्म पानी से, कुक नहीं करना। स्प्राउट को बस ऐसे जैसे चाइनीज़ बनाते हैं या साउथ इंडियन, कुछ भी खाना बनाते हैं। किसी दिन साउथ इंडियन बनाया, चाइनीज़ बनाया, नमक नहीं डालना, सोया सॉस डाल दी तो नमक और नहीं डालना, मिनिमम नमक में। चाइनीज़ में नमक बहुत होता है, हो जाता है जैसे हम लोग बनाते हैं यहाँ पे इंडिया में मिलता है। कंसीव करने के पहले विटामिन डी लगवाना ज़रूरी है, बिल्कुल मेरे हिसाब से तो हर साल लगवाना हर एक को ज़रूरी है। बच्चों को क्या करते हैं हम, हाफ डोज लगाते हैं। जो 10-12 टीनेजर्स हैं उनको भी लगाना ज़रूरी है। जैसे वो बता रही थी ना 30 पे 40 की बोन एज जो है वो 40 है, तो अब हमारे बच्चों की 20 पे 30 होगी अगर विटामिन डी लड़कियों को नहीं लगा। लड़के फिर भी धूप पे घूमते हैं, लड़कियां टैनिंग हो जाएगी। फेस को बचाना है, कैप पहनना है, शेड पहनना है, फेस पे धूप नहीं पड़े, बाकी बॉडी पे पड़े। फिर हर साल चाहिए। और अगर धूप से ही लेना है तो 20 मिनट की धूप मिनिमम। गर्मी वाले कपड़े, गर्मियों में 20 मिनट की धूप डेली चाहिए, सर्दियों वाली नहीं, जो कपड़ों में से नहीं जाती। और मुझे नई बात रिसेंटली मुझे भी अब पता चली कि जो मोटे लोग होते हैं उनमें विटामिन डी पेनिट्रेट ही नहीं कर, सनरेज पेनिट्रेट ही नहीं कर पाती।
तो उनको शुगर भी हो जाती है, विटामिन डी की कमी से शुगर बढ़ती है, खाना लगता नहीं है, बॉडी जैसे चार्ज ही नहीं हुई, मोबाइल ऐप का चार्ज ही नहीं हुआ। आप कभी किसी डॉक्टर के पास, कभी बालों वालों के पास जा रहे हो, कभी शुगर के लिए जा रहे हो, कभी हड्डियों वालों के पास जा रहे हो, पहले विटामिन डी लगा के एक्सरसाइज करके अपने को फिट रखें। प्रमोट करना है, शेयर करना है प्लीज़, ताकि इतना बेसिक नॉलेज ही नहीं है, अपनी बॉडी की नॉलेज नहीं है। क्या खाएं, बस जो सुन लिया ना टीवी पे, उन्होंने अपनी चीज़ें बेचनी होती हैं, जो बता दिया वो सुन लिया। पहले तो बताएंगे कि ये चीज़ अच्छी होती है, फिर आप सोचोगे इतनी चीज़ें हम कहाँ से इकट्ठी करेंगे, वो एक डिब्बी में मिलती है। कोई भी बता रहा है और वो साथ में बेच भी रहा है तो नहीं ना उसका विश्वास आता, लेकिन हम लोग विश्वास कर लेते हैं। आयुर्वेदिक पे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस है कि कोई भी आयुर्वेदिक के नाम पे कुछ भी बता दो, कुछ भी बेच दो। वो जो चीज़ जिसके गुण बता रहे हैं वो ताज़ी खानी थी, वो पैकेट खरीदी, मतलब आपने बाज़ार से खरीद कर नहीं खानी है ना। तो मैं जो बता रही हूँ वो चीज़ें हैं जो आप ताज़ी आपको हमें मिल रही हैं। आप जो सुनोगे एडवर्टाइजमेंट में, सुनोगे वीडियोस में, और जिनकी आपकी चीज़ें मिल रही हैं, अब यही आंवला आप कैंडी खा रहे हो, कोई फ़ायदा नहीं, आपको स्वाद लग रही है क्योंकि उसमें चीनी, स्वाद तो सिर्फ घी चीनी नमक में है। किसी चीज़ में भी घी डाल दो, गुड़ डाल दो, नमक डाल दो, चीनी डाल दो, वो स्वाद हो जाती है। तो हम अननेसेसरी उसके लिए, आंवले के लिए हमें अब नॉर्मल चीज़ खानी है जैसी होती है, हमें जो अवेलेबल है, बस 5 रंग देखने और लोकल देखनी है। और उसकी वो मिलनी नीचे, उसका पैकेट नहीं लेना है, फ्रेश लेनी है, विदिन 24 आवर खानी है। धनिया पुदीना कोई बेच नहीं सकता, मुझे तो लगता है, इसलिए या तो आइडिया नहीं आया किसी को, पता नहीं है कि लोग नहीं यूज़ करते हैं। कितने लोग कहते हैं क्या ये धनिया उठा के ले आते, इतना काम बढ़ जाता है, कहते हैं। साग सब्जी की धोना सा, आप उसको में एनर्जी लगानी चाहिए, इतना खुला पानी आता है, कोई हर्ज नहीं है। जो चीज़ बिल्कुल, धनिया इसलिए कहती हूँ कि एक तो ये कच्चा खाने में स्वाद है, हमेशा से हमारी आयुर्वेद ने हमें खाना दिया है कि ये खाना तुमने खाना है। 5 रंग की दालें, 5 रंग के मसाले, 5 रंग की सब्जियां, 5 रंग के सैलेड, 5 रंग के फ्रूट, सब ढूंढ के जो बॉडी के लिए ज़रूरी है। देखा होगा कि जो लोग ये खाते हैं उनमें ये बीमारी नहीं होती। कितने हज़ारों सालों में हमारी डाइट डेवलप हुई है, वेजिटेरियन डाइट। नॉन वेज में तो उस एनिमल ने सब कुछ खाया, उसके अंदर बन गया, आपने सीधे ले लिया। तो वेजिटेरियन में आपने खुद ढूंढ के खाना है। मेरा 6 मंथ का बेबी हो गया है। ये पिछले हफ्ते के होंगे ना क्वेश्चंस? टमी, हाँ, बहुत निकल गया है। हाँ, भागते दौड़ते रहो, पेट की एक्सरसाइज करो, कमर उठाने की करो, कमर से, पेट से कमर पे भी जोर पड़ता है। ये आज ये नहीं बताई, एक साइड कमर गर्दन, एक साइड दोनों घुटने। 39 वीक्स हो गया है और 977 दूसरा नंबर भी हमारा है ना। कॉल करो एक बार, देखना भी पड़ता है कि कौन बात कर रहा है। एक बार 1 सेकंड के लिए मुझे वीडियो कॉल पे देखना पड़ता है। अगर दौड़ते रहो, कमर को अंदर रख, पेट को अंदर रखना है। स्किपिंग करिए, जंपिंग जैक बताना एक जना करके, ये सबसे इजी है। स्किपिंग भी थोड़ा सा उछलना ज़्यादा पड़ता है, इसमें उछलना नहीं पड़ता। पेट कमर सब उधर फेस करके, हाँ, जंपिंग जैक। ऊपर भी रहने दो, यहीं तक करो। इतना नहीं हो रहा, मैं देखती हूँ वीडियो पे, मैं बताती हूँ। ऊपर रहने दो, यहीं तक लाओ, हाँ बस। हाथ नहीं, थोड़ा तो करो जितना हिल रहा है, हाँ। ये करते रहो सारा दिन। प्रेगनेंसी में नहीं, ये तो डिलीवरी की बात कह रही है ना, टमी निकल आए, हाँ। तो ये कर सकते हैं जंपिंग जैक। कोई यूट्रस निकल नहीं जाएगा। लगता है लोगों को ऐसे ही है कि यूट्रस निकल जाएगा, वो पहले निकलता था, जोर लगा। अभी मैं एक्सरसाइज कराती हूँ, कोई जोर की बात नहीं है। नाक की तरह होता है यूट्रस, जहाँ है वहाँ फिक्स हो गया। 3 वीक्स के बाद आप जंपिंग जैक कर सकते हो। पहले 3 हफ्ते ना करो, मेरी तरफ से तो पहले दिन नहीं कर सकते हो। बेल्ट बांध लो तो ऊपर ही रहेगा, सपोर्ट रहेगा ना। ये बेल्ट हमारी दिखा दो, बेल्ट कहाँ गई? अरे हाँ, ये बेल्ट बांध के जंपिंग जैक करो। मतलब बिना प्रेगनेंसी वाले भी बांध सकते हैं, हाँ, आफ्टर डिलीवरी। और चुन्नी भी बांध सकते हैं ना, चुन्नी भी बताती हूँ मैं बहुत वीडियोज में। पीछे सी माई प्रीवियस 365 वीडियोस करके जो आती है ना। मेरा 6 वीक है, मुझे वॉमिटिंग बहुत होती है। हाँ, वॉमिटिंग की दवाई है बहुत अच्छी, डॉक्सीनेट। रात को खा लो सोते वक्त, पूरे दिन अगले दिन ठीक रहता है। कॉन्स्टिपेशन इसलिए ना कि खा नहीं पा रहे। हाँ, FSH 4 तो ठीक है, FSH ठीक है 4। प्रोलैक्टिन 49। ये गलत है, ये तो सबका। अभी मैं अब निकालूंगी पिछला, हमारे 1000 अगर देखे होंगे हमने पेशेंट, तो 900 का प्रोलैक्टिन ज़्यादा आया है। और कम से कम इसमें से 500 के हस्बैंड का
शुगर HB1AC ज़्यादा है, A1C ज़्यादा है, जिनके इनफर्टिलिटी की 1000 की हमने गिने नहीं है, अप्रॉक्सीमेट बता रही हूँ। और 500 का ही TSH ज़्यादा आया है। TSH ज़्यादा आने का मतलब उनकी बॉडी में थायराइड कम है, और ये HbS-AG ज़्यादा आने का मतलब उनकी बॉडी में इंसुलिन कम है। तो प्रोलैक्टिन की तो दवाई बड़ी आसान है ना, कैपगोलिन की गोली। ये कैपगोलिन है जो मैं ऑनलाइन बता सकती हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ देखना नहीं होता। जिस दिन मेंसेस आए एक गोली खा लो, फिर कॉल कर लो, क्योंकि पहले दिन खानी होती है। और ज़्यादातर आप लोगों का कॉल करने का मन करता है जिस दिन मेंसेस आए, तो पहले दिन तो पहली गोली खा लो। अपॉइंटमेंट जब तक मिलेगी 7th डे तक तो मिल ही जाएगी ना। हमारा 2-3 दिन का ही है वेटिंग, ज़्यादा तो है नहीं। 3 ऑपरेशन हो गए हैं, मेरी उम्र 35 है। ठीक है, इनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 35 एज ज़्यादा नहीं होती। जब भी बच्चे होते थे, अगर 20 से शुरू होते थे तो आखिरी बच्चा तो 40 पे ही होता था, तो 35 पे एज ज़्यादा है। ले सकती हूँ मैं। 4th 3 सिजेरियन है। 4th ले सकती है। सिजेरियन का रिकॉर्ड तो 13-14 का है पहले से। लेकिन पहले होते थे, बहुत सीनियर डॉक्टर करते थे जब ऐसा केस होता था। तो अभी भी आपको बहुत सीनियर डॉक्टर से कराना पड़ेगा। सारे अंदर के ऑर्गन चिपक जाते हैं, और स्पेशली ब्लैडर कटने का बहुत डर होता है। तो सर्जन हमेशा अवेलेबल होना चाहिए कि अगर कहीं निक लग भी गया तो उसी वक्त स्टिच कर दे। जैसे बॉडी सारी करिश्मा है, मैं तो सर्जरी करती हूँ, हैरान ही हो जाती हूँ कि सब कुछ कर देते हैं, 1 हफ्ते में सब ठीक हो जाता है, सब जुड़ जाता है। स्किन तो ऐसे जुड़ जाती है जैसे कुछ किया ही नहीं था यहाँ पे। आजकल धागे स्टिच इतने अच्छे आए, अंदर डिजोल्व जाते हैं, बिल्कुल एक हल्की सी लाइन आती है। इसीलिए तो सिजेरियन कॉमन हो रहे हैं, करने वाले इसीलिए कॉमन हो रहे हैं। लेकिन पहला सिजेरियन बहुत सेफ होता है, बहुत ठीक रहता है। सेकंड में मुश्किल होती है, सेकंड में वो चिपक जाते हैं। और जहाँ पे हमारी स्टिच लाइन पे अगर प्लेसेंटा होता है तो प्लेसेंटा एक्रीटा हो जाता है। जिनका सेकंड है ना, सेकंड अब उनके 3-4 स्कार लग गए हैं, तो प्लेसेंटा एक्रीटा हमें बार बार देखना है। में कर सकते हैं, ऐसे तो कुछ नहीं है, मजबूरी में आपके डॉक्टर होने चाहिए। लेकिन इसके बच्चे होने, अगर 2 बच्चे हैं तो ठीक है, बहुत है। और 35 एज बिल्कुल ज़्यादा नहीं है। बहुत लोगों को कोई ना कोई कह देता है कि 35 की एज है, 36 की एज है। प्रेगनेंसी करने के लिए भी ज़्यादा नहीं है, और डिलीवरी के लिए तो बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है। आपकी बॉडी, जब भी आपकी प्रेगनेंसी होती है, बॉडी फिर से 20 साल यंग हो जाती है। अगर नहीं बच्चे हुए तो आप 40 पे 40 के हो, बच्चे हुए तो आप 40 पे 35 के ही हो। अगर किसी के 40, क्योंकि नेचर ने बनाया हुआ है कि जब लास्ट प्रेगनेंसी होती है 20 साल अगर आपकी के अंदर स्ट्रेंथ, उसके बाद बढ़ती जाती है। 20 साल बच्चे को पालने के लिए हार्मोन बनते हैं कि आप बच्चे को पाल सको। तो एवरेज एज हमारी 60 है, इसलिए 40 तक फर्टिलिटी है। 39 पे एकदम से इमरजेंसी करनी चाहिए कि हो जाए तो डिलीवरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। 42 पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे 42 पे भी नॉर्मल डिलीवरी हुई है। IVF वालों की भी नॉर्मल डिलीवरी है। उसको क्या पता मैं IVF से हुआ हूँ कि मैं 42 पे हुआ हूँ। वो तो जॉइंट से सॉफ्ट होंगे, आप एक्सरसाइज करोगे प्रेगनेंसी में, इसलिए तो सॉफ्ट करते हैं, हार्मोन बनते हैं सॉफ्ट करने के, और इसलिए भारी काम को मना करते हैं। और भारी काम का मतलब, कोई भैंस है बाहर से लानी है, वो आना नहीं चाहती, इतना भारी काम मना करते हैं। बोरी 100 किलो की इधर से उधर उठा के रखनी है, उतना भारी काम मना करते हैं। चलना फिरना उठना बैठना कैसे मना हो सकता था? जब ये ज़मीन पे ही जाते थे ना फ्रेश होने, तो बैठते ही होंगे, निकल थोड़ी जाते थे। पहले डिलीवरी तो सबकी हो जाती थी, बच्चे बाद में कुछ हो जाता था। डिलीवरी में कुछ नहीं होता था ऐसे कि सिजेरियन नहीं होते थे तो बच्चे कुछ हो जाता था। एक BP वालों का हो जाता था बस। BP की बहुत अच्छी दवाई है, थायराइड की बहुत अच्छी है, शुगर की बहुत अच्छी है। हर महीने दिखाना है, पहले 6 महीने, 7वें महीने में 15 दिन बाद, 8वें में 10 दिन बाद, और 9th में हर हफ्ते। BP दिखाना बहुत ज़रूरी है। वो भी 100 में से 1 को होता है। हमारी सारी चीज़ें 100 में से 1 को अलग अलग है, किसी एक को कुछ होना है, किसी एक को कुछ होना है। तो डॉक्टर को सबका ध्यान सबके साथ रखना पड़ता है। प्रिवेंशन होती है इसमें सारी एंटीनेटल केयर में। हम अर्लीस्ट पकड़ लेंगे तो उसका नुकसान नहीं होने देंगे। HB जो ध्यान ही कोई नहीं रख रहा है, HB 12 ग्राम होना चाहिए, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़। ब्लड लॉस तो होना ही होना है डिलीवरी में। जितना अच्छा HB होगा उतना कम ब्लीडिंग होगी, क्योंकि वो थिक होता है। जितना पतला खून होगा उतना ज़्यादा बहेगा, उसमें क्लॉटिंग फैक्टर उतना कम होगा। तो जैसे तैसे करके, अगर नहीं किसी का बढ़ा, बहुत कम होते हैं, HB इलेक्ट्रोफोरेसिस कराते हैं,
कि इनका बढ़ना ही नहीं, बहुत रेयर केस होते। कई लोग ऐसे कैजुअली, मेरा तो कभी बढ़ा ही नहीं। आपने कभी कोशिश ही नहीं ढंग से करी, डाइट ही नहीं अपनी चेंज करी, आयरन को ढंग से नहीं खाया। अगर बढ़ता है, किसी 1% का नहीं बढ़ता, उसका फिर ब्लड अरेंज होगा पहले से। ब्लड तो सभी का अरेंज होता है, लेकिन उसको डिलीवरी टाइम पहले लगाया जाएगा। अरेंज तो सबका होना चाहिए। ब्लड बैंक में जाके डोनेट करके अपनी एक येलो स्लिप लेके रखनी है 9th मंथ में, कि अगर डिलीवरी होगी तो आपको उनकी कदर ज़्यादा होती है जिन्होंने डोनेट किया होता है। और करना भी चाहिए, जिनके पास है ना, हस्बैंड को, भाइयों को करना भी चाहिए। उससे हमारा फ़ायदा ही है, नुकसान ही। जैसे बालों की कटिंग करते हैं ना तो और अच्छे फ्रेश आते हैं, तो ब्लड देते हैं तो फ्रेश खून बनता है। जब पूरा होता है फिर और नहीं बनता। तो ब्लड देने में हर साल में एक बार सबको देना चाहिए, सबको ज़रूरी है। एक दूसरे को मोटिवेट किया करो, मना नहीं किया करो। मना करते हैं हमारे यहाँ तो, चल छोड़, है ना, अपना भाई बंधु ना दे, कोई और दे दे। क्यों? जो अपना फ़ायदा है, नुकसान भी नहीं है। इसलिए मैं वो चीज़ प्रमोट कर रही हूँ जिसमें सबका फ़ायदा है, बस इग्नोरेंस है। मेरे मुंह से वही बात निकलती है जो कि मैं देख रही हूँ सोसाइटी में हमारी इग्नोरेंस है। लगते हैं पढ़े लिखे हैं, लेकिन कुछ बेसिक बातें, 10th की क्लास किताब पढ़ो, 10th की बायो की बुक इतनी अच्छी है, NCERT की, सब कुछ लिखा है ऑलमोस्ट जो मैं बताती हूँ। और कुछ आज के क्वेश्चन पूछ लो अपने फ़ोन में से। 39 वीक्स चल रहा है और पेन प्लेसेंटा लो मैंने बता दिया ना मैं। और क्या 39 वीक पेन नहीं आ रहा? बिल्कुल वेट नहीं, परेशान नहीं हो। 41 वीक हमारा टाइम होता है। 40 वीक प्लस 5 डे पे जाके एडमिट होना है। पहले हो गए तो सिजेरियन ही होगा। आर्टिफिशियल पेन से कभी नॉर्मल नहीं होती है, होती नहीं है। वो तो किसी की होने ही वाली है, शाम को पेन होने ही वाले हैं, और सुबह बाई चांस हमने कर दिया तो हमें लगेगा कि उसके तो हो गया था। कोई एक आपको स्टोरी मिल जाएगी। इतने सिजेरियन इसीलिए हो रहे हैं कि हम ना वेट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पेन को मौका ही नहीं दे रहे हैं होने का। और कुछ इसकी ट्रिक नहीं है, मैं कुछ बता नहीं सकती हूँ। सिर्फ शांति से वेट करना है, डीप ब्रीदिंग करो, चांदना मैम की क्लास अटेंड कर लो।